नमस्कार दोस्तों, स्टेनो आर्मी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले 120 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से हिंदी की डिक्टेशन। इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गेट रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। दरअसल किसी भी चक्रवाती तूफान का नाम रखने की एक पूरी प्रक्रिया होती है। बिपरजॉय तूफान का नाम भी ऐसे ही रखा गया है। बिपरजॉय तूफान का नाम बांग्लादेश की तरफ से सुझाया गया है। इसका मतलब होता है तबाही या फिर आपदा। बांग्लादेश ने इस चक्रवात का नाम इसलिए रखा क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो भी चक्रवात आते हैं उन सभी के नाम इसी इलाके के देश रखते हैं। पैरा, इसे ऐसे समझिए कि नॉर्थ हिंद महासागर से उठने वालों तूफ़ानों का नाम रखने का काम यूएन के इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक ESCAP पैनल के 13 सदस्य देश करते हैं। इन 13 देशों में भारत, पाकिस्तान, ओमान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल है। नाम रखने की इस प्रक्रिया में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सदस्य देश भी शामिल होते हैं। पैरा, यह सिस्टम पहले ही बन चुका है कि सभी देश बारी बारी से चक्रवातों के नाम रखेंगे। साल 2004 से ही यह प्रक्रिया चलती आ रही है। बता दें, इससे पहले गुजरने वाले तूफानों के नाम मोचा, बुलबुल और कटरीना रखा गया था, लेकिन विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 2020 में बिपरजॉय नाम को स्वीकार कर लिया था। पैरा, इन तूफानों को नाम देने की जो प्रतिक्रिया होती है वह हवा की गति पर आधारित होती है। जब यह हवा 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और गोल गोल चक्कर काटती है तब उन्हें ट्रॉपिकल तूफ़ान नाम दिया जाता है। वहीं जब हवा की रफ्तार 119 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो जाती है तब उन्हें ट्रॉपिकल हरिकेन कहा जाता है। जैसे जैसे हवा की रफ्तार बढ़ती जाती है, हरिकेन की श्रेणी भी 1 से 5 के स्केल पर बढ़ती जाती है। पैरा, पूरी दुनिया की अगर बात करें तो सबसे पहले चक्रवातों को नाम देने का सिलसिला अटलांटिक सागर के आसपास के देशों ने शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने चक्रवातों का नाम देकर उनका रिकॉर्ड रखना शुरू किया था। जानकारी के लिए बता दें, कैरेबियन आइलैंड्स के लोग चक्रवातों का नाम सभी कैथोलिक संतों के नाम पर रखते थे। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने चक्रवातों का नाम महिलाओं के नामों पर रखना शुरू कर दिया था, लेकिन बाद में इस पर सवाल उठाए जाने लगे, जिस वजह से साल 1978 के बाद से आने वाले आधे चक्रवातों के नाम पुरुषों के नाम पर रखे जाने लगे। पैरा, अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय एक लंबे समय तक रहने वाला शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जो पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर बना था। तीसरा अवसाद और 2023 उत्तरी हिंद महासागर चक्रवात सीजन का दूसरा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय एक अवसाद से उत्पन्न हुआ था, जिसे चक्रवाती तूफान में तीव्र होने से पहले 6 जून को भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD द्वारा पहली बार नोट किया गया था। गहरी ज्वाला संवहन के कारण चक्रवात लगातार कमज़ोर होता गया। बिपरजॉय उत्तर पूर्व की ओर तेज़ी से बढ़ा, जो श्रेणी 3 समतुल्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात और एक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में मजबूत हुआ। चक्रवात ने नलिया में दस्तक दी भारत में 16 जून को। बिपरजॉय एक अवसाद में बदल गया था और 19 जून के अंत में एक अच्छी तरह से चिह्नित निम्न दबाव क्षेत्र में बदल गया था। बंगाली भाषा में बिपरजॉय का मतलब विपदा होता है। पैरा,
12 जून को आईएमडी ने गुजरात में स्थानीय अधिकारियों को अलर्ट जारी किया और उन्हें संभावित निकासी के लिए तैयार रहने के लिए प्रोत्साहित किया। तूफान नज़दीक आते ही तटीय इलाकों के निवासियों को घर के अंदर रहने की चेतावनी दी गई। गुजरात सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रतिक्रिया टीमों को भेजकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी तट से 81,000 लोगों को निकाला गया। भारत में बिजली कटौती से कम 23 लोग घायल हो गए और साथ ही 4600 गांव प्रभावित हुए। कुल 12 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई। पैरा भारत के मौसम विभाग ने 12 जून 2023 को गुजरात में स्थानीय अधिकारियों को अलर्ट जारी किया और उनसे संभावित निकासी के लिए तैयार रहने का आग्रह किया। चक्रवात के जमीन के करीब पहुंचने पर तटीय क्षेत्रों के निवासियों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई। गुजरात सरकार ने संवेदनशील क्षेत्रों में राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रतिक्रिया टीमों को तैनात करके कार्रवाई की। गुजरात के अलावा चक्रवात से भारत के पश्चिमी और दक्षिणी तटों के साथ अन्य राज्यों में वर्षा होने का अनुमान था। आईएमडी ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की। पैरा गुजरात राज्यों के अधिकारियों के अनुसार तटीय क्षेत्रों से कुल 94,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। मौसम कार्यालय ने क्षेत्र में संभावित ब्लैकआउट और बाढ़ के बारे में चेतावनी जारी की। ट्रेन सेवाएं निलंबित कर दी गई और कांडला और मुंद्रा के प्रमुख बंदरगाहों पर परिचालन रुक गया। इसके अलावा भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात तट पर स्थित एक तेल रिंग से 50 श्रमिकों को निकाला। अधिकारियों ने लोगों को समुद्र तटों पर जाने से परहेज करने की सलाह दी है, जबकि मछुआरों को समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है। मांडवी समुद्र तट के 0 से 10 किलोमीटर के दायरे में अधिकारियों ने सभी निवासियों को बाहर निकाला। निकासी प्रयासों को सेना, नौसेना और राज्य और राष्ट्रीय राहत बलों की टीमों द्वारा समर्थित किया गया था। चक्रवात के दौरान 1206 गर्भवती महिलाओं को प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित रूप से विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया गया, जिनमें से 707 महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया। पैरा गुजरात के तटीय इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाएं चली, जिसके परिणाम स्वरूप कच्छ और राजकोट जिलों में 3 लोगों की जान चली गई। मौसम की गंभीर स्थिति के कारण पेड़ उखड़ गए और एक दीवार ढह गई। इसके अलावा कच्छ में तेज लहरें मांडवी तट पर लगे टेंटों को बहा ले गई। जैसे ही चक्रवात तट के पास पहुंचा, द्वारका क्षेत्र में उच्च ज्वार का अनुभव हुआ। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में भी भारी बारिश और ऊंची ज्वारीय लहरें देखी गई। मुंबई के जुहू इलाके के पास अरब सागर में जाने के बाद लापता हुए 4 लड़के मृत पाए गए। कुल 23 लोग घायल हुए और साथ ही 4600 गांव बिजली कटौती से प्रभावित हुए। राजस्थान में भी 5 की मौत हो गई। राजस्थान क्षेत्र में आए चक्रवात के बाद उत्तर पश्चिम भारत के अस्पतालों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग आए जिन्हें सांप ने काट लिया था। स्टॉप।